बिल्कुल, देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो है स्पीकर के चुनाव को लेकर सभी का इंतजार, और यही वजह है कि लगातार विपक्ष की तरफ से जो है दांव खेलने की कोशिश हो रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बंगाल की। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल में हिंसा लगातार जारी है, और इसी बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो कोलकाता पहुंची और हिंसा में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके परिवारों से मुलाकात की गई, जिसके बाद आगे चर्चा भी की गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, बिप्लब कुमार देव सहित बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति कोलकाता पहुंची। यहां उन्होंने कुछ पीड़ितों से मुलाकात की। समिति के सदस्यों ने सवाल उठाया कि हिंसा की घटनाएं सिर्फ तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य में ही क्यों होती हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। इस हिंसा को गंभीर बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता और लोग क्यों डरे हुए हैं, और अगर ममता बनर्जी लोकतंत्र में विश्वास करती हैं तो इन्हें इसका जवाब देना होगा। वहीं त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा और धमकी के कारण लगभग 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में पेपर लीक कानून लाने की तैयारी चल रही है। पेपर लीक कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। परीक्षाओं की होगी फूल प्रूफ व्यवस्था। कानून में उम्र कैद का प्रावधान भी संभव है। 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट लगने पर बुलडोजर एक्शन भी संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक को लेकर अब कानून लाने की तैयारी में यूपी सरकार है। पेपर लीक कानून का मसौदा लगभग तैयार हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि परीक्षाओं की फुल प्रूफ व्यवस्था रहेगी। कानून में उम्र कैद का भी प्रावधान संभव हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट अगर लगाया गया तो बुलडोजर एक्शन भी संभव है।